Hello children, today we are going to start poem number 2 for class 8th in the book of Honeydew, geography lesson. Okay, this poem was written by Julfikar Ghosh, and Julfikar Ghosh was discussed about the geography lesson in which we learn about many things, and he discuss on and he shared his views on the jet which was sprang into the highly into the sky and what he assumed from the sky. uh, he totally involved in these views and discuss. Okay, so let me start. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. बच्चों, यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि जब मैं कभी जेट को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं जेट में बैठा हूँ और दूर से जेट ऊपर से स्काई पे उड़ रहा है तो वो क्या दिखता हो, वहाँ से कैसा दिखाई पड़ता होगा। तो वहाँ से क्लियर हो जाता होगा कि ये जो सिटी है ये इस तरह से डेवलप क्यों हुई है, क्योंकि जब ऊंचाई से आप बहुत ऊंचाई से जेट तो बहुत ऊंचा उड़ता है, कई हज़ारों लाखों फीट ऊपर उठता है, तो ऊपर जब उड़ रहा होता है तो वहाँ से देखते हैं तो वो कहते हैं कि वहाँ से सिटी कैसे डेवलप्ड हुई है वो वे बिल्कुल दिखता होगा क्लियर। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंच, मतलब वहाँ से ऐसा दिख लगता होगा जैसे छोटी सी सिटी है, उसके अंदर 6 इंच की केवल स्केल सही है, वो नाप लेते होंगे कि हाँ ये इतने मील का रास्ता है। और देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी, और वहाँ पर ऐसा दिखता होगा कि दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिटी के अंदर अवॉइड नहीं की जा सकती, जैसे कोई ग्राउंड है और कोई ग्राउंड ऐसा भी है जो कि अनप्लान तरीके से तैयार किया गया, कोई स्टाइल नहीं है उसमें, जब ऊपर से जेट स्काई में उड़ता होगा। फिर है व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट जो है वो हाई स्काई से थोड़ा सा नीचे आता होगा, यानी कि लगभग 10,000 फीट में, तो उसको क्लियर हो जाता होगा वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन, यानी कि तब उसे ये क्लियर हो जाता होगा कि हाँ ये कंट्रीज़ क्यों हैं और कंट्रीज़ में सिटीज़ क्यों हैं, क्यों ये रिवर्स जो है वो बह रही हैं, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और घाटियों में इतनी जनसंख्या क्यों थी। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, उस समय जो ज्योग्राफी का लॉजिक है कि इस पूरे अर्थ पर ये पॉपुलेशन क्यों है, लैंड एरिया क्यों है, वाटर क्या है, और लैंड और वाटर दोनों एक दूसरे को, इस मनुष्य को क्यों अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ से, वॉज क्लियरली डिलिनेटेड, मतलब वहाँ पर ये क्लियर हो जाता होगा कि इस पूरी धरती पर जो लैंड है, वाटर है, ये जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो मैन को किस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें जीवन होता है ना, इनमें लाइफ होती है। दे गिव द वाइटलिटी टू द पीपल्स और टू द मैन, सो इट वॉज वेरी क्लियरली डिलिनेटेड, यानी कि वो क्लियरली शो हो जाता होगा मैन को कि हाँ कि हम इस अर्थ पे क्यों हैं। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, यानी कि लेखक कहता है कि जब जेट थोड़ा सा पास आता है तो वो उसको रियलाइज हो जाता होगा, जेट को नहीं बल्कि उसमें बैठे हुए इस इंसान को भी रियलाइज हो जाएगा कि हाँ हमें इस अर्थ पे जीवन क्यों मिला है, और ये ज्योग्राफिकल एरिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लैंड वाटर कितना इंपॉर्टेंट है लैंड लाइफ के लिए, और सॉरी मैन्स लाइफ के लिए। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई इट वॉज क्लियर दैट अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, और जब जेट 10,000 फीट से थोड़ा सा और उसकी बराबरी में दूरी होती है, लगभग 6 मील्स हाई, तो जब जेट जो है वो 6 मील की ऊंचाई पर उड़ता होगा तब उसे और क्लियर हो जाता होगा कि द अर्थ वॉज राउंड, की जो धरती है वो स्पेस से बिल्कुल राउंड गोल दिखती है, एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, और उस अर्थ में ये दिखता होगा कि जो लैंड एरिया है वो कम है और सी जो है एरिया यानी कि वाटर जो है वो ज़्यादा है। द वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ वॉज मोर दैन द लैंड एरिया। अब इसके बाद कहते हैं बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मेन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज एंड टू किल। लेकिन लेखक यहाँ पर दूसरी तरफ बात करते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बात करते हैं। वो कहते हैं हर चीज़ इंसान को क्लियर हो जाती होगी, वो जोग्राफिकल लेसन क्लियर हो जाते होंगे, लैंड वाटर रिसोर्सेज क्लियर हो जाते होंगे, सिटीज़ क्यों मेड हैं, सिटीज़ कंट्रीज़ में क्यों मेड हैं, किस तरीके से छोटी छोटी सिटीज़ को डेवलप किया गया है कंट्रीज़ में। लेकिन उसे ये बहुत दिक्कत हो जाती होगी, इंसान को ये समझने में बहुत डिफिकल्टी महसूस होती होगी कि इस अर्थ पर मानव को जीवन क्यों मिला है, क्या एक दूसरे से नफरत करने के लिए मिला है, या ये इस नफरत के कारण लोगों ने एक सिटीज़ से दूसरी सिटीज़ के बीच में दूरी बना ली है, और एक कंट्री या एक सिटी ने दूसरी कंट्री के बीच में एक दीवार से अपने बीच में खड़ी कर ली है, एंड टू किल, और एक दूसरे को इंसान ही इंसान को मारने में लगा हुआ है। तो फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, तो उतनी ऊंचाई से वो चीज़ क्लियर क्यों नहीं होती कि इंसान ही इंसान का दुश्मन बना हुआ है और इंसान को इस धरती पर रहने नहीं देता। अभी आपने देखा होगा कि हमारे इस समय जैसे कि चाइना ने कोरोना वायरस फैला दिया है, तो कोरोना वायरस फैलाने का मतलब ये हुआ कि चाइना ने जो है एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो ह्यूमैनिटी फैली हुई है उसके खिलाफ काम किया। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑथर है वो ये डिस्कस कर रहे हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे रहे हैं कि मनुष्य को मनुष्य से ही बहुत हेट है, और अर्थ पे रहने के बावजूद एक साथ
ये उस उतनी ऊंचाई से ये अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है आदमी के लिए कि वो एक दूसरे से इतनी जेलसी, इतनी हेट क्यों करता है, और इतनी हेट करता है कि एक सिटी ने दूसरी सिटी से अपना जो है वॉल बना ली है, एक दूसरे को मारने पे लगा हुआ है। यानी कि जैसे अभी कोरोना वायरस का इस समय अटैक चल रहा है हमारे देश के ऊपर, और ये फैलाया किसने? चाइना ने। तो अब ये देखिए, चाइना है, अमेरिका, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, ये अपने ही लोगों के लिए, एक ह्यूमैनिटी के लिए एक पूरी वॉल को जो है खड़ा कर दिया इन्होंने। इस तरीके से सबकी इकोनॉमी को एक डिस्ट्रॉय करने वाली बात है। तो इन्होंने इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लोगों का चैन अमन छीनने की कोशिश की है। तो इस तरीके से बच्चों, एक दूसरे का जो ये हेट है, ये जो ज्वेलसी है, यही हमारे लिए सबसे नुकसानदायक है। इस पूरी पोएम का ये जो मॉरल है वो यही है कि वी शुड नॉट हेट टू ईच अदर, वी शुड ऑलवेज स्प्रेड द ह्यूमिनिटी टू ईच अदर, वी शुड ऑलवेज हेल्प टू ईच अदर। देन व्हेन वी intentionally help to each other and cooperate to each other, then we stand as a big human, or as a huge and broad minded human being. Okay, now till then, goodbye and take care.